हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हो? आप लोग सब ठीक हो ना? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हो। आज आपकी हिंदी मॉम आपके लिए क्या लाई है मालूम है? पीछे देखिए, आपके लिए एक नई कविता लेके आई हैं। कवि त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी द्वारा लिखित ये कविता उपवन के फूल। उपवन का अर्थ क्या है? उपवन का अर्थ है बागीचा, बाग। फूल का अर्थ है पुष्प, सुमन। उपवन यानी कि गार्डन, उपवन के गार्डन के फ्लावर। तो हम पढ़ेंगे आज ये कविता उपवन के फूल। पढ़ते हैं पूरी कविता को। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। हम उपवन के फूल मनोहर। We are the beautiful flowers of the garden. इस लाइन में फूल कह रहे हैं कि हम उपवन यानी बागीचे के मनोहर मतलब सुंदर फूल है। हम बाग के सुंदर सुंदर फूल है, सबके मन को भाते, liked by all the people's mind. सबके यानी ऑल, मन मतलब है माइंड, भाते, भाते का अर्थ है लाइक्ड या अच्छा लगना। फूल सबको पसंद है ना, इसी का अर्थ है फूल सबके मन को भाते हैं। सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। Spreading hope in everybody's life, creating bright new rays. इन दो लाइनों का अर्थ है जीवन यानी लाइफ, आशा यानी होप, किरणें मतलब है रेस, नई मतलब है न्यू, जगाते का अर्थ है क्रिएटिंग। तो इन दो लाइन का पूरा भावार्थ है फूल सबके जीवन में आशा की नई किरणें जगाते हैं और हम सबको उत्साहित यानी बहुत ही आशावादी रखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा पंक्ति यानी कि सेकंड स्टैंजा। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मूविंग एंड स्प्रेडिंग फ्रेग्रेंस। हिलमिल हिलमिल मतलब है जब हवा आते हैं तो क्या होता है, फूल हिलते हैं, उससे हिलमिल हिलमिल कहा गया है। महकना यानी सुगंध फैलाना, स्प्रेडिंग फ्रेग्रेंस। तो यहाँ फूल बगीचे में हिलमिल हिलमिल महकाते या बाग को सुगंधित कर देते हैं। मिलकर क्यारी क्यारी, जॉइनिंग टुगेदर इन बुशेस ऑफ फ्लावर्स। मिलकर या मिलना, इसका अर्थ है जुड़ना।
जॉइन। क्यारी मतलब है बुशेस। फूल क्यारी में मिलकर सदा रहते हैं, तो सदा दूसरों के सुख दे। ऑलवेज गिव हैप्पीनेस टू अदर्स। सदा यानी ऑलवेज, दूसरों मतलब अदर्स, सुख का अर्थ है हैप्पीनेस। फूल हमेशा दूसरों को खुशी देते हैं। यह चाहत रही हमारी। इट इज ऑलवेज आवर विश। यह यानी इट, चाहत का अर्थ है इच्छा। हमारी मतलब है आवर, या यानी कि फूलों की यह इच्छा है कि वे हमेशा सबको सुख और खुशी देते रहें। अभी हम पढ़ेंगे तीसरा पंक्ति यानी कि थर्ड स्टैंजा। इस पंक्ति में हम दो दो लाइन एक साथ समझेंगे। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना। दो सराउंडेड बाय थॉर्न्स वी हैव लर्न टू स्माइल। कांटे मतलब है थॉर्न्स, घिरने पर मतलब है सराउंडेड बाय। वी हैव लर्न मीन्स हमने, लर्न मतलब है सीखा, मुस्काना यानी कि स्माइल। फूलों में कांटे रहते हुए भी फूल खिलते हैं, तो यहाँ पे मुस्काना मतलब है खिले रहना, खिलते रहना। सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। बाय रिमूविंग ऑल डिफरेंसेस वी लर्न टू स्प्रेड लव टू एवरीवन। भेद मतलब है डिफरेंसेस, मिटाकर मतलब है रिमूविंग, सब पर मतलब है टू एवरीवन, नेह लुटाना मतलब है स्प्रेड लव। तो यहाँ पे ये चारों लाइन का हम लोग अभी एक साथ में हिंदी का भावार्थ समझेंगे। जैसे कि हमारे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आने पर हम लोग क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन फूल कभी भी ऐसे नहीं होते हैं। कांटे रहते हुए भी वो हमेशा मुस्कुराते हैं। मुस्काना मतलब वो खिले रहते हैं। फूलों में कभी भी भेद नहीं होता, तो यहाँ पे होने से भी वो लोग क्या करते हैं, भेद रहने से भी वो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी भी कोई भी मुसीबत आए या मुश्किलें आए तो हमें भी उससे ऊपर उठकर, उसे मिटाकर सब पर नेह लुटाना चाहिए। नेह मतलब है प्रेम, और भेदभाव मिटाकर मतलब है डिफरेंसेस। कभी भी हमारे मन मुटाव या मत विरोध होने पर हमें वो हमेशा मिटा देना चाहिए, तो सब पर नेह लुटाना चाहिए। तो क्या बोलते हैं कभी यहाँ पे कि हमें फूलों से शिक्षा लेना चाहिए कि कैसे प्रेम लुटाना है। तो अभी हम पढ़ते हैं चौथा पंक्ति यानी कि फोर्थ स्टैंजा। इस पंक्ति में भी हम दो दो लाइन को एक साथ समझेंगे। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ। इवन यू लिव ए लाइफ लाइक द फ्लावर्स, हग एवरीवन। तुम भी मतलब कवि यहाँ पे हमें भी बोल रहे हैं कि हम भी ऐसा जीवन जिए जैसे फूल जीते हैं। सबको गले लगाओ मीन्स संदेश दे रहे हैं कवि यहाँ पे हमें कि हमें हमेशा सबको गले लगाकर ही जीना चाहिए। प्रेम गंध से इस दुनिया का, बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ लव हर कोना महकाओ, फील एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। प्रेम गंध मतलब लव, फ्रेग्रेंस ऑफ लव, दुनिया मतलब है द वर्ल्ड। वी शुड
हम हमेशा क्या करना चाहिए, हमें भी प्यार से रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, और हमें पूरी दुनिया को अपनी प्रेम से महकाना चाहिए। तो पूरी कोने में हमारी महक फैले। हमारे कौन सा महक? हमारी प्रेम का महक, हमारी प्यार का महक। तो बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ लव हर कोना महकाओ, फील एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो फूल भी सुगंध फैलाते हैं पूरी दुनिया में, और हम भी ऐसे करें। हमें भी ऐसा प्यार से पूरी दुनिया को सुगंधित करना चाहिए।